हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कोई मस्त होंगे। तो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज आप सबके डिमांड पर संज्ञा से स्टार्ट किए हैं आपका ग्रामर। वैसे ग्रामर के कई सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज अनुसर हिंदी यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल के साइंस संग्रह वाला जो चैनल है इसमें भी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर के नाम से अलग प्लेलिस्ट बना है, आप उसके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 12 के बच्चों के लिए सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा आज हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बारीकी से समझेंगे ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका न छूटे। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आज करते हैं इसका खात्मा और ऑब्जेक्टिव आसानी से खत्म। वैसे संज्ञा बहुत ही आसान टॉपिक होता है। मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि 95% बच्चे ऑलरेडी इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, पर संतुष्टि के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वगैरह क्लियर है ना? एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी कोई। एक बार सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है? जी शेयर को सेशन को शेयर कर दो। शेयर को सेशन नहीं करना है, सेशन को शेयर करना है। हाँ हाँ हाँ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा नाउन। अच्छा, एक बड़ा सा लॉजिक सवाल, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नाउन, तो आप क्या बताओगे? कंफ्यूज हो जाते हो। व्हाट इज योर नाउन, जैसे ही सवाल पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो नेम की जगह पे अगर नाउन कर दिया जाए तो क्या आप आश्चर्यचकित हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, बहुत साधारण सी बात है। नाउन का मतलब होता है नाम, संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। क्या होता है? नाम। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि संज्ञा का जो सामान्य अर्थ होता है बच्चों, संज्ञा का जो अर्थ होता है वो सामान्य अर्थ यही होता है, क्या? नाम। तो हम कह सकते हैं कि नाम किसी भी चीज का हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम रख सकते हैं, किसी पार्टिकुलर एक आदमी का नाम रख सकते हैं, किसी एक चीज का नाम रख सकते हैं, ऐसे वस्तु का नाम रखेंगे जिससे संपूर्ण जाति का भी बोध होता है। मेला, समूह, भीड़ का भी हम नाम रख सकते हैं। तो नाम, दुनिया का कुछ भी नाम हो वो संज्ञा है। तो दुनिया की सारी वस्तुएं संज्ञा कहलाएंगी। दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो कहेंगे किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव कुछ भी हो, उन सबके नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। संज्ञा का मतलब नाम और नाम का मतलब संज्ञा। ओके? जैसे आप दुनिया भर का देख सकते हैं, राम, रहीम, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली। पटना दिल्ली जगह का नाम हो गया, पेंसिल पदार्थ का नाम हो गया, पेंसिल वस्तु हो गया ना, कलम वस्तु हो गया। लड़कपन एक भावना हो गई। जब हम बचपना में रहते हैं, लड़कपन कर रहे होते हैं, तो वो लड़कपन, बुढ़ापा, ये सब भाव है। लेकिन नाम तो है ना कि बुढ़ापा आ गई, जवानी है, बचपना है, लड़कपन है। तो ये सारी चीजें जो भी नाम होगा बच्चों, इन सभी नाम को हम लोग क्या कहेंगे? नाम को क्या कहेंगे हम लोग? इस सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए, चूंकि अगर हम इसका एक लिस्ट बनाने लग जाए तो बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा, बहुत बड़ा। इसलिए इसको हम महानाम भी कहते हैं। अगर संज्ञा शब्दों की सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य शब्द आ जाएंगे। असंख्य, अनिश्चित, अनंत कहा जा सकता है। असंख्य मतलब जो गणना ना किया जा सके, बहुत ही ज्यादा संख्या में हो, तो इसको हम महानाम भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि संज्ञा का आखिर काम क्या होता है? आखिर संज्ञा करता क्या है? संज्ञा का काम क्या है? तो संज्ञा के काम को अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा का जो काम होता है बच्चों, बहुत ही अलग अलग स्तर पे है। सबसे पहले बात हो कि ये एक ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो। संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो। तो दुनिया में जो सिर्फ एक ही हो उसको बोध कराने का काम संज्ञा की जिम्मेवारी है। जैसे राम अगर बोल दिया जाए, सीता बोल दिया, पृथ्वी, पृथ्वी एक ही है, राम एक ही है। वैसे बच्चों के नाम अलग अलग हो जाए वो अलग चीज है।
चंद्रमा एक ही है, पटना एक ही है, दिल्ली एक ही है, सोमवार, जनवरी, भारत, एशिया, रामायण, गंगा, हिंद महासागर, दुनिया भर के, जो दुनिया में एक ही हो उसका जो बोध कराता हो वो संज्ञा है। तो संज्ञा का पहला काम ये हुआ कि ये वैसे वस्तुओं का, वैसे नामों का बोध कराएगा जो दुनिया में सिर्फ एक हो। उसके बाद बच्चों अगला जो है दूसरा काम इसका ये होता है, ये ऐसे नामों को बतलाता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे अगर कह दिया जाए लड़का, तो किसी एक लड़के की बात नहीं हुई। लड़का कहने का मतलब कि संपूर्ण लड़का, तो जितना दुनिया भर में लड़के हैं ना, सारे लड़कों की बात हो गई, यानी एक कम्युनिटी की बात हो गई, एक जाति की बात हो गई। अगर हम कह दिए लड़की, तो किसी एक पार्टिकुलर लड़की को बात नहीं हो गई। लड़की बोलने का मतलब कि पूरी दुनिया भर की जितनी लड़कियां ना, सारी कम्युनिटी की बात हो गई। तो ये एक पूरी जाति का बोध करा दिया। अगर गाय बोल दी तो पूरी गाय, क्योंकि गाय के अलग अलग प्रकार हैं, गायों के अलग अलग प्रकार हैं। तो जैसे देखो गाय हो गया, बैल हो गया, पशु, पशु में कौन पशु भाई, अलग अलग प्रकार के पशु हैं। पक्षी, आम, अब आमों के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो आम कहने का मतलब सारे आम की बात आ गई, आम की पूरी जात की बात आ गई। लड़का बोले तो लड़का की पूरी जात की बात आ गई। पुरुष बोल दिए तो पुरुष पूरी जात की बात आ गई। दिन बोल दिए तो दिन पूरे जात का है, कि मंगलवार है कि बुधवार है। अब दिन कह दिया तो दिन हो गया, वर्ष कह दिया तो पूरे जात का बोध हो गया। टेबल, भाई बहन, राजा रानी, लड़का लड़की, ये पूरे जाति का, पूरे कम्युनिटी का बोध कराता है। ऐसे नामों को बतलाता है जिनसे उनके समूह का बोध होता हो। जी हाँ, बिल्कुल समूह का। जैसे हमने बोल दिया क्लास, तो क्लास में पूरे बहुत सारी भीड़ है ना, क्लास में पूरा समूह का बोध हुआ। सेना बोल दिया, सेना, मेला बोल दिया, भीड़ बोल दिया, तो ये सब क्या हो जाता है। तो संज्ञा ऐसे नामों को बतलाता है जिनसे उनके समूह का भी बोध होता हो। किसका बोध होता हो, समूह का भी बोध होता हो। आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए, ऐसे धातु या द्रव्य के नामों को बतलाता है जिन्हें मापा या तौला जाता है। बिल्कुल सही बात है, जिन्हें मापा या तौला जाता है उसके बारे में भी यह बताता है। जैसे देख लीजिए, सोना हो गया, सोना चांदी हो गया, हीरा हो गया, मोती, तेल, घी, चावल, दाल, लकड़ी, कोयला, आटा, मैदा, गेहूं, ये सब आ जाएंगे इसमें। कारण क्या है, क्योंकि इसको मापा या तौला जाता है, इसलिए। ठीक है ना। सोना, एश्लियन सोना बोलने सर प्लीज अलग अलग पोएम करवा दीजिए। बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सारे अलग अलग पोएम करवा देते हैं। वैसे इस चैनल पे तो ऑलरेडी प्रीवियस वाले हैं ही। अनुसार हिंदी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पे सारा पोएम मैं डाल दूंगा। ओके। हाँ, पांचवा काम है बच्चों, ऐसे नामों को बतलाना जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं के भाव का बोध हो, गुण का बोध हो, उनके दोष का बोध हो, अवस्था का बोध हो, गति का बोध हो, क्रिया। जैसे मान लो कि अगर मित्रता की बात करते हैं, मित्रता, शत्रुता, जवानी, बुढ़ापा, सुस्ती, फुर्ती, करुणा, दया, ये सब जो चीजें है ना, इसका भी बोध कराता है। अब आइए, अब संज्ञा के अगर हम प्रकार की बात करते हैं कि संज्ञा को बांटा कितने भागों में गया है, तो बेसिकली परंपरागत जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार होते हैं जनरली, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। अब व्यक्तिवाचक में क्या क्या आ सकता है। प्रोपर का मतलब किसी एक, किसी खास की बात किया जाए तो प्रोपर नाउन हो जाएगा। प्रोपर का मतलब ही हो गया किसी खास के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष एक की बात करते हैं, जिस संज्ञा से किसी खास, प्रोपर का मतलब खास, किसी खास या तो व्यक्ति का बोध हो या वस्तु का बोध हो या जगह का बोध हो, तो कोई लेकिन पार्टिकुलर एक का बोध होगा, खास का बोध होगा, तो उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब जैसे देखिए, राम बोलने का मतलब सिर्फ राम की ही बात की गई, तो राम व्यक्तिवाचक हो गया। रहीम बोलने का मतलब सिर्फ रहीम की बात हुई। सूरज बोलने का मतलब सिर्फ सूरज की बात कर रहे हैं। रामायण का मतलब सिर्फ रामायण। अब ग्रंथों में रामायण एक अकेला रामायण अलग है, महाभारत अलग है, गीता अलग है, तो वो सब अलग अलग पार्टिकुलर लिया जा रहा है, व्यक्ति विशेष। पटना एक विशेष खास जगह का नाम है, दिल्ली एक खास जगह का नाम है, तो जो खास होगा उसके लिए व्यक्तिवाचक हम इस्तेमाल करेंगे। व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, पुस्तकों के नाम, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, जो भी पुस्तक के नाम होंगे ये सब हो जाएंगे।
पत्रिकाओं के नाम, पत्रों के नाम, जो भी पत्र होते हैं, इंडिया टुडे हो गया, चंदा मामा हो गया, दिनमान पत्रिका हो गई, आज पत्रिका हो गई, ये सब व्यक्ति विशेष है, खास है, इसलिए पत्र पत्रिकाएं भी क्या होती है बच्चों, व्यक्तिवाचक। गांव मोहल्ला का नाम दे दिए, रामपुर, हरिहरपुर, आलमगंज, हरिपुर, सुल्तानगंज, दुनियागंज, जहानगंज, जो भी रहेगा, कोई विशेष रहेगा, पार्टिकुलर रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, वो हमारा व्यक्तिवाचक कहलाएगा। शहर का नाम हो रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, दुनिया जहान, लखनऊ, पखनऊ, जो भी है वो सब डाल दो, ये सब के सब व्यक्तिवाचक है। बाकी प्रदेश के नाम, देश के नाम, महादेश के नाम, ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ग्रह उपग्रह के नाम, दिन महीना एवं साल के नाम। अब साल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, तो पार्टिकुलर एक ईयर का नाम रखा जा रहा है, एक सन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, वो दिन महीना एवं साल का नाम जो भी होगा वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जानवर के खास नाम, जो भी जानवर के खास नाम रखे गए हैं वो भी हो जाएगा। नदी तालाब हो गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, मंगल तालाब, जो भी होंगे बच्चों, ये सबके सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। झील के नाम हो जाएंगे, मानसरोवर, डल झील, बैकाल झील, चिल्का झील, तो जो भी ये होगा ये विशेष होता है, उसको बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से ये और भी सारे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चले, चलो। अब जातिवाचक में हमने क्या बताया कि भाई पूरी जाति का, पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है। ये ऐसा शब्द, ऐसा नाम होगा जो पूरी जाति का बोध कराता होगा, उसको बोलते हैं जातिवाचक। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता हो, पूरी जाति का बोध होता है, जिस नाम से, जिस संज्ञा से, मतलब जिस नाम से, तो हम उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे देख सकते हैं आप, लड़का हो गया, लड़की, औरत, मर्द। मर्द बोले तो सारे मर्दों की बात हो गई, किसी एक मर्द की तो बात नहीं हो रही है। औरत बोली तो सारी औरतों की बात हो गई, लड़की बोली तो पूरी कम्युनिटी की बात हो जाती है। झील बोल दिया, अब झील में कोई विशेष झील का नाम नहीं रखा तो पूरे जाति का बोध करा दिया। नदी बोल दिया, नदी कौन सा संज्ञा है, तो नदी से पूरी जाति का बोध हो गया ना, कोई विशेष तो बताया नहीं है। इसलिए गांव, देश, दिन, महीना, ये सब जो भी होंगे बच्चों, फल फूल एवं सब्जी के नाम, आम, केला, केला में अलग अलग प्रकार के हैं, पूरी संपूर्ण केला जाति का बोध करा दिया। तो जो भी होगा ना, संपूर्ण पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है। एक ऐसा नाम, एक ऐसा संज्ञा जो किसी व्यक्तिवाचक ना होकर के, कोई विशेष खास ना होकर के, संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, ठीक है। तो भाई देख लो, संबंधियों के नाम, भाई, बहन। अब बहन में दुनिया भर की बहन आ सकती है ना, जितनी लोगों की बहन है सब हो गई, पर आप किसी एक खास बहन का तो नाम नहीं रखे हैं, इसलिए बहन का मतलब संपूर्ण जात। तो जो संबंधी रिश्तेदार होगा, कुछ घरेलू सामान, टेबल, कुर्सी, पलंग, पंखा, ये सब के सब क्या होता है बच्चों, ये जातिवाचक हो जाएगा। सवारी के नाम, गाड़ी हो गया, नाव, हवाई जहाज, ये जो भी होगा ये सब के सब क्या होगा साथियों, ये होगा जातिवाचक। क्या होगा, जातिवाचक। ओके, आगे चलते हैं। सर्दी बड़ी तबाह किया। समूहवाचक की बात करिए, इससे समूह का बोध होगा, भीड़ का बोध होगा, एक ग्रुप का बोध होता है। यह एक ऐसा संज्ञा होगा, एक ऐसा नाम होगा जिससे, प्यारे बच्चों, जिसको बोलने से या जिसको पढ़ने से, जिसको देखने से वो जो बोध कराता है वो पूरी समूह का बोध कराएगा। जैसे हमने क्या बोला था, जैसे सेना बोल दिया, तो सेना का मतलब एक दो लोग नहीं रहते, काफी सारे मतलब लोग रहते हैं उसमें, तो सेना हो गया। जैसे इंडियन आर्मी देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स देख लीजिए, तो इसमें केवल एक जवान नहीं होते हैं, काफी सारे जवान रहते हैं उसमें, इसलिए वो सेना। भीड़, मेला, वर्ग, वर्ग में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये समूहवाचक हो जाएगा, मेला समूहवाचक हो जाएगा। इस प्रकार से झुंड, संघ, संघ जो होते हैं ना, ये संघ भी क्या होते हैं, समिति, परिवार, खानदान, गिरोह, दल, बजरंग दल, दुनिया गिरोह, ये इस टाइप जो भी शब्द इस टाइप के होते हैं वो समूहवाचक होते हैं। अब द्रव्यवाचक की बात कर लेते हैं, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो। मापना और तौलना, इनका अगर बोध होता है तो हम उसको द्रव्यवाचक कहेंगे। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा, लोहा, चूना पत्थर, सीमेंट, दूध, दही, तेल, घी, सरसों तेल, ये सब के सब क्या हो जाएगा साथियों, द्रव्यवाचक। लेकिन भाववाचक में भावनाएं आती है, व्यक्ति या वस्तु का गुण आता है, धर्म आ जाएगा, उससे हम बोलते हैं भाववाचक। अब देखिए, जैसे खटास हो गया, मिठास हो गया, अच्छाई हो गया, चतुराई हो गया, इसके अलावा आप देख सकते हैं बुराई हो गया, लड़ाई हो गया, ठगाई हो गया, घबराहट, सजावट, लिखावट,
सुस्ती, फुर्ती, बढ़ती, ये सब जो भी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब भाववाचक हो जाएगा बच्चों। बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, मित्रता, शत्रुता, मूर्खता, प्रेम, घृणा, दया, करुणा, इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, अंकगणित, ये जो भी होते हैं ना विषय संबंधी, गुरुत्वाकर्षण, जड़ता, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये सब के सब इसमें आ जाएंगे। तो अब आपका ये संज्ञा समाप्त होता है। संज्ञा में यही होता है, बाकी ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी करवा चुका हूं या इसके बाद फिर से करवा भी दूंगा, तो टेंशन मत लो, इसको पढ़ ही लिया। अब पीडीएफ इसको दे देते हैं अपने एप्लीकेशन साइंस संग्रह एप्लीकेशन पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर। तो आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक और साइंस संग्रह का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करिए आप सभी कोई। और इसका तुरंत पीडीएफ वहां पे अभी अपलोड कर देते हैं। बड़ी काम का चीज है, बहुत ही कमाल का चीज है, ये सबके सब बहुत कमाल का है। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा रहा ये सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है और आप लोगों के डिमांड्स थे, कमेंट्स थे, मैसेजेस था, तो भाई ये करना ही पड़ेगा, कैसे इग्नोर किया जा सकता है, कभी नहीं। तो चलो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, बाय एवरीवन।